विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो पूछा हुआ है। देखिए सबको पहले मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा बेसिक बताता हुआ समझाऊंगा। सो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन वाइज। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंपाउंड देखता हूँ C और C डबल बॉन्ड के बीच में है और यहाँ कुछ वैलेंसीज है, तो अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये इट मीन्स इट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये फ्रीली कार्बन एंड कार्बन फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, समझ में? मतलब अगर यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड घूमता रहता है, समझ में? यानी अगर ये वैलेंसीज है, अगर एक फोटो लिया मैंने, ये यहाँ दिख रहा है, तो अगले फोटो में हो सकता है ये मुझे यहाँ दिखे, ये यहाँ दिखे और ये वाला यहाँ दिखे, समझ रहे? तो कार्बन घूमता रहता है। लेकिन इस केस में डबल बॉन्ड लगते ही रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये सेम केस किसी भी तरह से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई ये बना दूं साइक्लिक कंपाउंड और एक यहाँ बराबर बराबर वाले कार्बन पे लगा दूं, तो यहाँ पे भी ये कार्बन एटम्स ये वाले जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये रोटेट नहीं करते, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है इसको, है ना? एक तो ये होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा है एक कार्बन पर जो ये 2 वैलेंसीज है ये सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इन पे इस पे सेम हो सकती है, लेकिन इस पे सेम नहीं। मतलब अगर इस पे x है तो ये x नहीं हो सकता, ये y है तो ये y नहीं हो सकता। यहाँ x और y ऐसे हो सकता है, लेकिन सेम कार्बन पे 2 डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं। बट हाइड्रोजन भी अलाउड है, ऐसा नहीं है। तो अब इस केस में देखते हो, आपने देख लिया होगा पहले ही कि जो ये कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वी नो इस कार्बन के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग गए जो कि गलत हो गया। एक डिफरेंट होना चाहिए था, यहाँ पे CH3 भी जोड़ देता तब भी ये पॉसिबल था, यानी ऑप्शन 1 तो नहीं है। सिमिलरली सेम केस जो ये हाइड्रोजन था, इस केस में आपने इसको मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये हाइड्रोजन अलग है, इस कार्बन पे पूरा जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे मिथाइल है और ये है डिफरेंट है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। लेकिन ये वाली जो सेकंड कंडीशन थी इसने फेल कर दिया। ओके, थर्ड में भी सेम वही। अगर ये कार्बन यहाँ पे हो गया और लेट जस्ट से मैं इस कार्बन पे देखता हूँ या इसको इस कार्बन पे देखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये वैलेंसीज सेम हो गई। ऐसे ये और ये सेम हो गई, सेम इस केस में भी देख सकते हो, इसके भी केस में देख सकते हो। तो अगेन सभी केस में जो कार्बन है वो डिफरेंट होने चाहिए इसकी दोनों वैलेंसीज। अब इस केस में अगर आप देखोगे, अब ये तो गलत हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के बीच में रिंग है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अब इस कार्बन 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन है, ठीक है? तो अब इस केस में देखते हो, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, चेक। ये दोनों एक वैलेंसी CH3 HH डिफरेंट है, चेक। देखो इस पे भी डिफरेंट है, चेक। तो मतलब क्या हुआ? दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स शो करेगा। जस्ट FYI, अगर जब हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं तो ये कैसे दिखा रहा होगा? देखो ये 2 पहले के एक केस में तो लेट जस्ट से ये इस तरह दिखा रहा होगा, ठीक है? और दूसरा कैसे बन जाएगा? मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अप है और एक ये नीचे वाला, दोनों नीचे चले जाओगे तो ये ऊपर वाला ही सेम बनता है ना। तो ये और ये अपोजिट और ये सेम, तो ये सिस और दिस विल बी योर ट्रांस। तो ऐसे सिस एंड ट्रांस दिखा रहा है, समझ में? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड हेंस योर ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर।